आत्मा मालिक परम पूजनीय सद्गुरू गुरुमाऊलींच्या चरणी मी साष्टांग दंडवत अर्पण करतो आणि आजच्या या योग सत्रास प्रारंभ करतो. दोनों पैरों को सामने की ओर दंडासन अवस्था में हमें रखना है. दंडासन से हमें सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है. दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा अवस्था में रखने हैं और अपने दोनों हाथों के कोहनियों को अपने दोनों थाइस के ऊपर या नज़दीक हमें लेने हैं. दोनों कंधे झुके हुए होने चाहिए, नज़र सामने की ओर, बैक स्ट्रेट. और अब धीरे धीरे दोनों आंखों को हमें बंद करना है. शांत श्वसन. शांत श्वसन होने के पश्चात हमें अब 3 बार ओंकार नाम का जप करना है. ओंकार का उच्चार करना है और फिर प्रार्थना बोल के हम अपने प्रयासों के लिए प्रस्थान करेंगे. दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के सामने, सीने के सामने दोनों हाथों को नमस्कार अवस्था में लाकर हमें प्रार्थना बोलनी है. ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानम तीर्नियोग्नः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः. ओंकाराय नमो नमः. ओंकाराय नमो नमः. दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख करके हमें अपने आंखों के सामने से, चेहरे के सामने से दोनों हाथों के पाल्म्स को लगाना है और दोनों आंखों को खोलना है. अब हमें सबसे पहले दंडासन में आना है. खड़े होकर दंडासन में आना है. दोनों हाथों को अपने कमर पर रखना है.
अपनी ग्रीवा संचालन, गर्दन का व्यायाम हमें करना है। गर्दन राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ हमें ट्विस्ट करनी है। रिलैक्स, अप एंड डाउन करना है, ऊपर एंड नीचे। रिलैक्स, अपनी राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ गर्दन को फोल्ड करना है। रिलैक्स, अब हमें अपनी गर्दन को अपनी लेफ्ट साइड की तरफ झुकाकर दोनों कंधों को पीछे की तरफ खींचना है। ऐसे करके दोनों हाथों को नीचे की तरफ खींचना है, जिससे हमारे कंधे नीचे की तरफ खींचे जाएंगे। रिलैक्स, साइड चेंज, राइट साइड की तरफ। रिलैक्स, दोनों हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाते हुए हमें रिस्ट रोटेशन करना है। दोनों रिस्ट को एक साथ घुमाना है। रिलैक्स, फिर एक बार ऊपर उठाते हुए उल्टी दिशाओं में रिस्ट को घुमाना है। रिलैक्स, अब हमें फिंगर्स करने हैं। उसके लिए भी हमें दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर कंधों की लाइन तक रखना है और अपने फिंगर्स को एक साथ मुट्ठी को क्लोज करके मुट्ठी को ओपन करना है। रिलैक्स, अब हमें होल्ड करना है। अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट हैंड की मदद से राइट हैंड के फिंगर्स को पीछे खींचना है और राइट हैंड की मदद से
लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को पीछे खींचना है। बायां हाथ ऊपर लिया हमने और बाएं हाथ के फिंगर्स हमें पीछे की तरफ खींचना है दाहिने हाथ की मदद से। रिलैक्स। हम दाहिने हाथ का फिंगर्स और सभी उंगलियों को हमें बाएं हाथ की मदद से पीछे की तरफ खींचना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने कमर पर रखकर हमें हिप रोटेशन करना है। रिलैक्स। उल्टी दिशाओं में रिलैक्स। अब हमें शोल्डर रोटेशन करना है। दोनों हाथों को अपनी कंधों के ऊपर रखकर कंधों को घुमाना है। रिलैक्स। रिवर्स उल्टी दिशाओं में कंधों को घुमाना है। रिलैक्स।
अब हमें 11 सूर्य नमस्कार निकालकर फिर आसन करने हैं। ओम ह्रां मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
हमें अब दंडासन से अब शयन स्थिति पर आकर 2 मिनट शवासन करना है। अपनी सांसों की गति को नॉर्मल गति बनाना है। 3 लंबे सांसों को लेना है। रिलैक्स। सबसे पहले गर्दन को अपनी पूर्वावस्था में लाना है। दोनों हाथों को, पैरों को, उंगलियों को ऐसे करके हिलाना है और फिर दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर हमें अपने बाएं अंग पर आकर फिर बैठक अवस्था में आना है। बैठक अवस्था में आने के बाद हमें अब अपने पैरों के पूरक खलचाली जिसे कहते हैं, हम उसे अब करेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ खींचना है, होल्ड करके रखना है। रिलैक्स। अपनी तरफ दोनों पैरों को खींचना है, होल्ड करके रखना है। रिलैक्स। दोनों पैरों में कम से कम 1 फीट का अंतर लेके हमें दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट का अंतर लेके हमें दोनों पैरों को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करनी है। ऐसे अप डाउन करके ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पैरों को ट्विस्ट करना है। रिलैक्स। हमें अपने बाएं पैर को अपने दाहिने घुटने के पीछे, अपने दाहिने जांघों के नज़दीक हमें बाएं पैर को लाना है और दोनों हाथों से हमें बाएं पैर को
ऐसे पकड़ के रखना है। और ये जो दाया देना पैर है उसको सामने की ओर खींचना है। रिलैक्स। दाहिने पैर को फोल्ड करना है और बाएं पैर के जांघों के नज़दीक हमें बाएं पैर को लाना है, दाहिने पैर को लाना है और दोनों हाथों को फोल्ड करके ऐसे दाहिने पैर को हमें अपनी तरफ खींचना है। बाएं पैर का पंजा सामने की ओर खींचना है। रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर एक बार हमें दंडासन में लेके जाते हुए संत श्वसन करना है। अब हमें फिर एक बार अपने दोनों पैरों को एक साथ अपनी शिवली के पास अपने पंजों को एक साथ जोड़कर लेके आना है और अप डाउन करना है। दोनों घुटनों को अप डाउन करना है। जब तक मसल्स लूज ना हो जाए तब तक आपको ऐसे ही अप डाउन करते रहना है। रिलैक्स। अब हमें वज्रासन करना है। दोनों हाथों को अपने उंगलियों को एक दूसरे से मिलाकर हमें दोनों पैरों के पंजों के नीचे से दोनों हाथों को रखना है और दोनों घुटनों को ज़मीन पर लगाना है। चेस्ट अप चिन अप करके आसन को पूरा करना है। जब आप चेस्ट अप चिन अप करेंगे तब आपकी बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगी। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने हाथों की मुद्रा को हमें निकालना है। दोनों पैरों को एक साथ सामने की ओर लेके जाना है दंडासन अवस्था में और संत श्वसन करना है। फूली हुई सांस को हमें धीरे धीरे संत करना है।
बाएं पैर को फोल्ड करके बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर के थाइस पर नीचे वाले भाग पर हमें बाएं पैर का पंजा लगाना है और दोनों हाथों को साइड में लेके जाते हुए ऊपर लेके जाते हुए हमें सामने की ओर झुकना है। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर हमें प्रस्थान करना है और दोनों हाथों से हमें अपना अंगूठा पकड़कर आसन को पूरा करना है। एक बाद पश्चिम उत्तानासन हम कर रहे हैं। स्टार्ट। रिलैक्स। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आकर हमें दोनों हाथों को अपनी पूर्वावस्था में लाना है। ये आसन को हम दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को सामने की ओर रखेंगे। दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के जांघों के नीचे वाले भाग पर हम लगाएंगे और दोनों हाथों को साइड में लेके जाते हुए ऊपर लेके जाते हुए सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर झुकना है। दोनों हाथों से हमें अपना अंगूठा पकड़कर हमें अपना फोरहेड अपने घुटनों के ऊपर या घुटनों को लगाकर आसन को पूरा करना है। रिलैक्स। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आना है। दोनों हाथों को अपनी पूर्वावस्था में लाकर हमें संत श्वसन करना है। अब हमें अपने पीठ की ओर लेटकर हमें शयन स्थिति में जाना है और शयन स्थिति में दिए हुए आसन हमें वो आसन करने हैं। एक पाद पवन मुक्तासन अब हम करेंगे। हमें अपने बाएं पैर को अपने नितंबन के नज़दीक लेके आना है, घुटनों में फोल्ड करके। फिर दोनों हाथों की ग्रिप करके हमें बाएं पैर को अपने चेस्ट की तरफ खींचना है, जैसे कि बाएं पैर का घुटना हमें अपने शोल्डर की तरफ दिखे। सबसे पहले अब हम अपने बाएं पैर को जितना खुद जा सकता है उतना उसको जाने दीजिए। फिर अपने हाथों को अपने पैर के ऊपर रखिए। फिर हमें पैर को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचना है।
रिलैक्स। बाएं पैर को अपनी अवस्था, आसन की अवस्था से मुक्त करके हमें पूर्व अवस्था में अपने पैर को लेके जाना है। और आसन छोड़ना है। अब हमें अपने दाहिने पैर को अपने नितंबन के पास लेके आना है और दाहिने पैर को जितना हो सके उतना खुद ही हमें अपनी चेस्ट की तरफ लाना है। दोनों हाथों की ग्रिप करके हमें अपने पैर को नीचे की तरफ खींचना है। रिलैक्स। संत श्वसन। अब दोनों पैरों को एक साथ हमें अपनी तरफ खींचना है। घुटनों में फोल्ड करके सबसे पहले अपने नितंबन को अपने पास लेके आना है। अब हमें दोनों पैरों को अपनी चेस्ट की तरफ उठाकर लाना है और अपने दोनों हाथों की मदद से ग्रिप करके हमें पैरों को अपनी तरफ खींचना है। धीरे धीरे खींचने के पश्चात हमें अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी चीन या फोरहेड को अपने घुटनों पे लगाना है। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों पैरों को आसन छोड़ने के पश्चात पूर्वावस्था में लेके जाना है। अब हमें अपनी पीठ की ओर लेटना है। पेट की ओर लेटने के बाद अपने पेट की ओर लेटने के बाद हमें आसन करना है। सबसे पहले हम अर्धभुजंगासन करेंगे। अर्धभुजंगासन के बाद हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे, फिर मकरासन करेंगे। फिर हमें दोनों पैरों की एड़ी को हमें नीचे लगाने की प्रैक्टिस करनी है।
उसके आवर्तन करने हैं। अर्धभुजंगासन। सांस लेते हुए हमें दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आना है। हमारे दोनों हाथ कोहनी से लेके उंगलियों तक पूरे नीचे मैट पर टिके हुए हैं। हमें अभी सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना है या ऊपर की ओर। रिलैक्स। संधि श्वसन। अब हमें पूर्ण भुजंगासन करना है। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट की तरफ रखते हुए अपने शरीर को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ पीछे की तरफ लेके जाना है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ नीचे नहीं दबाना है। एक एक पैर को नीचे की तरफ हमें खींचना है। जैसे कि अभी बाएं पैर को। ये करने से हमारे जो एंकल है और अपनी घुटने हैं और जो टो है, उंगलियां है, उसके कार्यबल क्षमता में बढ़ोतरी होती है। पर धीरे धीरे करना है, ज्यादा दबाना नहीं है। रिलैक्स। अब दूसरे साइड से रिलैक्स। संधि श्वसन। अब मकरासन हमें करना है। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर घड़ी करके हमें दोनों हाथों को रखना है और अपनी गर्दन को दोनों हाथों के ऊपर रखते हुए एक साइड में रखते हुए
दोनों पैरों की अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे कि राइट पैर राइट दिशा की ओर, लेफ्ट पैर लेफ्ट दिशा की ओर, और दोनों एड़ियों को एक दूसरे से मिलाना है, एक दूसरे के सामने। संत श्वसन होने के पश्चात शरीर एकदम रिलैक्स होने के पश्चात हमें मकरासन छोड़ना है। बाएं बाएं अंग पर हमें लेटकर फिर बैठक अवस्था में आकर हमें ध्यान अवस्था लेनी है और 3 बार ओमकार नाम का जप करके हमें इस सत्र को समाप्त करना है। कौन सा भी एक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है, जैसे कि वज्रासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन और वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, यह आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा अपने दोनों घुटनों के ऊपर और दोनों कोहनियां अपने जांघों के नजदीक, दो आंखों को बंद करना है। तीन बार ओमकार नाम का जप करना है। दोनों हाथों को एक दूसरे से लगाकर नमस्कार अवस्था में अपने सीने के सामने, चेस्ट के सामने रखकर हमें शांति पाठ बोलना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आत्मा वाली झालेली सेवा परमपूजनीय सद्गुरू गुरुमाऊलींच्या चरणी अर्पण करतो व आजच्या या सत्रातून माघार घेतो। आत्मावाली।